वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, अभी का सेगमेंट बहुत स्पेशल है इस वजह से क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं। हमारे जितने भी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले, तो आज जो नौजवान हमें देख रहे हैं, जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हम लेकर आए हैं जिसको आप भी अवेल कर सकते हैं। और अभी आपकी एक मीडिया स्टूडेंट से और उनके मेंटोर से ही आपकी मुलाकात हम करवाने लगे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को देती चलूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड PTV फिल्म्स ने मिलकर कोलैबोरेट करके एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उज़्बेकिस्तान में कंडक्ट किया और वहाँ पर बहुत सारे मीडिया स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स के, जिनकी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद 5 दिन के अंदर उन्होंने अपनी फिल्म भी बनाई। उस फिल्म का क्या थीम थी, हमने सोचा, स्टूडेंट्स तो काफ़ी सारे थे, लेकिन हमने सोचा कि इस प्रोसेस को और इस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के लिए, इस प्रोसेस को बताने के लिए कैसे आप लोग कैसे अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी और किस तरह से ये इनिशिएटिव लिया गया है, उसके लिए हमने इस फिल्म फेस्टिवल की एक पार्टिसिपेंट को दावत दी है। हमारे साथ दुआ फातिमा मौजूद हैं और इसके साथ साथ उनके मेंटोर डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। हम वेलकम करेंगे इनको राइजिंग पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? दुआ से मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। कि दुआ, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि इससे पहले ऐसे इनिशिएटिव्स हमने शायद बहुत कम होते हुए देखे। स्पेशली मैं खुद भी मीडिया स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं देखे। तो कैसा एक्सपीरियंस था? मैं चाहूँगी सबसे पहले फिल्म फेस्टिवल से हम स्टार्ट करें कि ये फिल्म फेस्टिवल क्या था, कितने लोग थे, कहाँ से और आप लोग कहाँ पर गए? सो बेसिकली ये फिल्म फेस्टिवल एक ये था कि इसमें 5 डेज था। हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी 5 दिनों में, तो उसके लिए PTV फिल्म्स ने पूरे पाकिस्तान से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, जिसमें एक मैं थी और 2 स्टूडेंट्स थे लाहौर से, अली एंड मारवी। सो हम 3 बंदे उज़्बेकिस्तान गए और वहाँ पे हमने जाके हमें एक लोकेशन उन्होंने की अक्सर पैलेस, और वहाँ पे जाके हमने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम हमने रखा था वॉइस ऑफ फ्रेंड। वो अमीर तैमूर हैं, उनको रिलेट करके हमने वो फिल्म बनाई। तो एज़ अ होल ये जर्नी बहुत टफ़ रही क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमने उज़्बेकिस्तान में जाके उनकी लैंग्वेज में एक फ़िल्म बनानी है, वो ऐसी लैंग्वेज जिसको हमने कभी सुना ही नहीं, जिसके बारे में ना हमें वो आती है। अच्छा। बट जो हमारी ट्रांसलेटर थी उनकी वजह से हमारा काफ़ी कम्युनिकेशन थोड़ी आसान हो गई। सही। और जिस तरह फिल्म डायरेक्ट अली आबिद ने की थी, तो उनको अपना काम सही से पता था कि हमने करना क्या है, तो उन्होंने काफ़ी स्मूथली उस फिल्म को बना दिया। ठीक हो गया। अच्छा दुआ, मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा हम प्रोसेस को समझा सकें और आप हमें अपना एक्सपीरियंस बता सकें कि फ़िल्म फेस्टिवल के बारे में तो आपने बताया, लेकिन साथ साथ आपको कैसे पता चला फ़िल्म फेस्टिवल का और आपकी सिलेक्शन किस तरह से हुई, कहाँ पे जाकर आपने अप्लाई किया, क्या एंट्रीज़ आप लोगों को करवानी पड़ी वहाँ पे? इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सो बेसिकली स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि हमारे जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं उन्होंने उन्होंने इस तरह बताया कि एक फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो उन्होंने कुछ हमारी CVs देख के और हमारा जो होल जर्नी थी 4 साल की, उनको देख के हमें सिलेक्शन की 3 लड़कियों की। तो हमारी यूनिवर्सिटी से 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई। फिर हमारे PTV में इंटरव्यू हुए, तो जिसमें से मुझे था कि शायद मैं यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट हो जाऊँ, बट ओवरऑल मुझे था कि शायद हूँ ना हूँ, बट किधर लग रहा था कि हो जाऊँगी। अच्छा। तो फिर PTV में इंटरव्यूज़ हुए, फिर वहाँ से कॉल आई, तो सर ने बताया कि जी आपकी सिलेक्शन होगी। तो मैं तो बहुत खुश थी, एक एक्साइटमेंट थी कि वहाँ पे जाके एक मूवी बनाना, तो वो बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, तो इस तरह से। अच्छा सर, मैं उसके बाद आपकी तरफ ही आऊँगी। आप हमें बताएं डॉक्टर साहब कि किस तरह से आपको फिल्म फेस्टिवल का पता चला। और सबसे पहले हमने बात की ना कि मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन आपको ट्रस्ट था। इस एक्सपीरियंस को ज़रा हमसे शेयर करें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया PTV फिल्म्स का और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी। बिल्कुल ठीक कहा, जैसे इनको मैं 4 साल से देखता हुआ आ रहा था। शी वॉज वर्किंग हार्ड फॉर द फिल्म मेकिंग और एडिटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी थी। सो जब मुझे PTV फिल्म्स ने कहा कि दुआ जो है वो सिलेक्ट हो गई, तो डेट वाज द ऑनर फॉर मी एज वेल, फॉर आवर यूनिवर्सिटी एज वेल। सो मेरे ख्याल से सिंपली इसकी मेहनत है और उससे बढ़कर बात है कि इसका अपना इंटरेस्ट है और इसका एक पैशन है फिल्म्स को लेके, प्रोडक्शंस को लेके। तो आई गेस शी वाज डिजर्विंग फॉर दैट। तो आपने ट्रस्ट किया अपने स्टूडेंट्स पे। ये टीचर्स की जिम्मेदारी भी हम बार बार कह रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स पे नज़र रखना कि किस में कितनी काबिलियत है। और
जिसका टैलेंट सामने नज़र नहीं आ रहा उसके हिडन टैलेंट को किस तरह से बाहर निकालना है आपने। डॉक्टर साहब यहीं पर मैं बात करूँगी, जिस तरह आप मीडिया स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो मीडिया है ही एक प्रैक्टिकल फील्ड, आप पढ़ तो रहे होते हैं, थ्योरी होती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल फील्ड है, तो आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है अपने स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मीडिया स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है? मेरे ख्याल से एक्सीलेंट इनिशिएटिव था। एक तो एक्सपोजर मिला इनको, बाकी जो ममालिक के स्टूडेंट्स वहाँ पर आए हुए थे उनके साथ काम करके, फिर उस मुल्क का अपना एक खास एक्सपोजर के वो मीडिया इंडस्ट्री में किस तरह से काम कर रहा है। सो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज था इनके लिए। और मेरे ख्याल से जब ये वहाँ से होके आए तीनों बच्चे हमारे, सो एक डिफरेंस फील कर रहे होंगे उस हवाले से। और जहाँ तक पाकिस्तानी मीडिया सिनेरियो की बात है या लैंडस्केप की बात है, अगर हम एकेडेमिया की बात करें पर्टिकुलरली, तो हमारे यहाँ कुछ सालों पहले तक एक रवायत थी कि हम कम्प्लीटली रिसर्च बेस्ड काम करते थे। अपने तमाम जो हमारे मीडिया स्कूल्स हैं पाकिस्तान के 45 या 40 के करीब हैं, लेकिन अगर हम अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट की बात करें, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर, सो हम लोग शुरू से ही फोकस करते हैं रिसर्च प्लस जो प्रैक्टिकल इसकी बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी। तो हमारे पास एक कंप्लीट कॉलेज, एक कंप्लीट बुके है उस हवाले से। लाइक रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड आवर फर्स्ट डिग्री, आई गेस पूरे पाकिस्तान में डिग्री ऑफर नहीं हो रही है जो हम अभी ऑफर कर रहे हैं, दैट इज़ BS फिल्म प्रोडक्शंस। सो मैं ये समझता हूँ कि एकेडेमिया की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडस्ट्री के लिए जो आपके स्टूडेंट्स जो मार्केट या इंडस्ट्री में है तो वो ट्रेंड हो उस हवाले से। लाइक वो सिर्फ थ्योरी पे फोकस ना हो उनका, बल्कि ये कि क्योंकि आप कभी भी फील्ड में जाएंगे आगे तो उनसे स्किल्स का पूछा जा रहा होता है कि आपको आता क्या है। जैसे अब हम एज अ एकेडमिशियन डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं तो हमारे यहाँ अक्सर हम बात करते हैं कि हमारा सारा पोस्ट का काम हम यूजुअली बाहर ममालिक से करवा रहे होते हैं, अपने फिल्म्स के हवाले से या अपने ड्रामास के हवाले से भी। तो व्हाई नॉट, वी शुड ट्रेन आवर ओन स्टूडेंट्स। अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दुआ, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगी और मैं मज़ीद जानना चाहूँगी आपके एक्सपीरियंस के बारे में। थोड़ा सा मुझे बताएं कि कितने ममालिक के मीडिया स्टूडेंट्स वहाँ पर थे, और सबसे पहला जब आप वहाँ पर एंटर हुई और इतने सारे लोगों में आपका एक्सपोजर था, इस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं। सो बेसिकली वहाँ पे टोटल 13 कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे जिन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी। पाकिस्तान से कितने थे? पाकिस्तान से 3 स्टूडेंट्स थे। ठीक है। तो उसमें ये था कि वो उन सब लोगों को अलग अलग लोकेशन अलॉट की। तो पहले 5 दिन तो हमारा इंटरेक्शन किसी कंट्री के जो टीम थी उससे नहीं हुआ, क्योंकि हम अलग अलग लोकेशन में चले के 5 दिन वहाँ पे हमने शूटिंग की। उन 5 दिनों में हम लोगों ने बस अपना लोकेशन देखी, उधर शूटिंग की और ये सारा काम हुआ, और एडिट भी स्टार्ट कर दी। बट एडिट हाफ कंप्लीट कर ली थी हमने, बट एडिट जो पूरी है वो हमने 5 दिनों में के अंदर ही की। बट हमारी लोकेशन जो थी, जो ताशकंद था, वहाँ से काफ़ी दूर थी, तो हमारी ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम लगा। तो हमने कुछ एडिट जो है उन 5 दिनों के अंदर अंदर सारी कर ली। सो जो बाकी जब हम वापस आए ताशकंद, तो वहाँ पे हम लोगों ने जो दूसरे कंट्री से लोग आए हुए थे उनसे कम्युनिकेट किया और उनका एक्सपीरियंस पूछा कि वो 5 दिनों में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और काफ़ी अच्छा एक जर्नी रही थी उसमें पूरी। अच्छा, तो आपने वैसे क्या फ़र्क देखा वहाँ के मीडिया स्टूडेंट्स में, हमारे मीडिया स्टूडेंट्स में? मैं कंपैरिजन करने की बिल्कुल बात नहीं करूँगी यहाँ पर, मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से इम्प्रोवाइज़ करूँगी कि वहाँ से आपने क्या सीखा वहाँ के मीडिया स्टूडेंट्स से, क्योंकि आपस में हम सब सीख रहे होते हैं। अगर आप मिलकर स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं किसी एक प्रोजेक्ट पे, तो हर एक की अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि उनसे आपने क्या सीखा, क्योंकि एक्सपोजर की बात हो रही है यहाँ पे। सो उनसे एज अगर बात करें किसी भी चीज़ की, अगर मैं एडिटिंग की बात करती हूँ तो हर जो एडिटर है उसके एक अपना स्टाइल होता है। जैसा हम लोगों का एक अपना स्टाइल था फिल्म मेकिंग का, और उनका थोड़ा डिफरेंट स्टाइल था, एक अपना स्टाइल था। बट फिर भी हमने उनसे जो मेन मुझे बात उनकी अच्छी, वो बहुत एक्टिव और बहुत जल्दी मिलती। जो भी काम करना है उन्होंने जल्दी जल्दी अच्छा काम करना है, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट हैं वो। एज अगर मतलब आपकी नज़र में वो बड़े प्रोएक्टिव हैं एक्चुअली कि अपने काम को लेके, और वो चीज़ आपने सीखी और आपने अडॉप्ट की, वो हमने सीखी। अच्छा दुआ, 5 दिन में जब था फिल्म बनाने, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती 5 दिन में आपने शूट भी किया है, 5 दिन में आपने उसको एडिट भी किया है। मेरे लिए बड़ी अनरियलिस्टिक सी मुझे थोड़ी सी ये चीज़ लग रही है। तो क्या घबराई उस टाइम पे भी आप? शुरू में जब हमने भी सुना कि 5 दिन में पूरी फिल्म करनी है, तो हम भी कहते कि कैसे होगी। बट फिर एक टीम वर्क था, एक तो हम 3 भी थे और हमें एक उज़्बेक टीम भी मिली हुई थी जिसमें हमारे डिफरेंट लोग थे, सब मेकअप आर्टिस्ट, टोटल कितने लोग थे टीम में? 11 to 15 थे, 11 सारे मिला के सारे बंदों को। तो 11 to 15 थे, तो उन लोगों से भी हमें काफ़ी हेल्प हुई, तो क्योंकि उनको सब कुछ पता था कि करना क्या है।
सो लैंग्वेज बैरियर इतना था कि हम अपनी टीम से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। अगर वहाँ पे साउंड वाला बंदा है तो हम उसे नहीं पूछ पा रहे थे कि अच्छा साउंड इस सीन का ओके है या नहीं, तो हम सिर्फ तो फिर हम सिर्फ अपनी ट्रांसलेटर से पूछ रहे थे कि आप तुम मुझसे पूछो कि साउंड ओके है, तो हम सिर्फ इशारों में ही बातें कर रहे थे। तो ये चैलेंजेस थे सारे जो आपको बता रही हैं, और चैलेंजेस भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मुझे बताएं फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं कि फिल्म की लैंग्वेज क्या है फिर, और किस बारे में है फिल्म जो थी वो जो हमें लोकेशन उन्होंने अलॉट की थी वो अक्सर पैलेस था, तो वो बेसिकली जो है अमीर तैमूर का टॉम टाइप बना हुआ है। तो फिर हम लोगों ने अली ने स्क्रिप्ट लिखा था उस बारे में, क्योंकि वो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर वही था, तो उसने उन्हीं की हिस्ट्री में रिसर्च करके और उन्हीं के बारे में एक फिल्म लिखी। बेसिकली उसकी स्टोरी ऐसी थी कि बच्चा उनसे बहुत इंस्पायर है तो वो उनके टॉम में गया और ऐसी करके उसकी स्टोरी है। तो फिल्म भी उसी बारे में थी। और हमारे हम ये चाह रहे थे कि हमारे कैरेक्टर्स काफ़ी कम हो, लोकेशन भी एक हो, तो लोकेशन तो हमने कौन सी लैंग्वेज में है? उज़्बेक लैंग्वेज में थी। उज़्बेक लैंग्वेज में थी। ये तो मैं तो हैरान हो रही हूँ, आप लोगों ने एक तो शूट भी किया, उसके बाद उज़्बेक लैंग्वेज आपको खुद भी नहीं आती, फिर डेफिनेटली सबटाइटल्स साथ होंगे, लैंग्वेज समझ नहीं आई वहाँ पर जाके शूट कर दिया, ये कैसे हुआ? ये बहुत बड़ा चैलेंज था। फिल्म भी उज़्बेक लैंग्वेज में, वो भी कोई उर्दू लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ये क्या चैलेंज था? हम एडिट मैंने करनी थी, बट जहाँ वहाँ पे शूटिंग हुई सब कुछ हुआ तो सीन तो मुझे समझ ही नहीं आया कि उसमें बोल क्या रहे हैं, तो हम एडिट तो हम पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर उनके एडिटर ने हमें एडिट करके दी फिल्म, और बस हम लोगों ने डायरेक्शंस दी कि ये करें वो करें, ये सीन ये करें। अब डायरेक्शंस देते हुए भी हमें नहीं समझ आ रहा कि हम उसको बताएं कैसे, क्योंकि अब उस टाइम हमारे पास ट्रांसलेटर नहीं थे। फिर 5 दिन फिर 5 दिन चैलेंज भी था कि 5 दिन में कंप्लीट करनी है, तो बहुत एक टेंशन थी हमें कि ये कंप्लीट होगा नहीं होगा, बट हमने अच्छा कर लिया, कम्युनिकेट किया। और सबसे अच्छी बात जो आप बार बार जिक्र करिए वो एक टीम वर्क की बात करी है कि, और एक होता है ना कि हर एक अपनी एक्सपर्टीज लेके टीम में आया, तो आपको टीम बनाने के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि कोई एक दूसरे पर आप डिपेंडेंट ज़रूर हो, लेकिन आपको किसी का काम ना करना पड़ा, हर कोई अपना काम कर रहा हो। तो टीम वर्क की एक अच्छी बात ये होती है कि हर कोई जब अपना काम कर रहा है तो किसी के ऊपर बर्डन नहीं होता, काम टाइमली कंप्लीट भी हो जाता है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके, क्योंकि एक जब आप एक स्टूडेंट को भेजते हैं तो वो डेफिनेटली अगर आप दूसरे मुल्क भेजते हैं तो वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती है सबसे पहले, कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ जाकर। आपने दुआ को सेलेक्ट किया, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि जब इतना ट्रस्ट करके एक जिम्मेदारी के साथ आप भेज रहे होते हैं दूसरे मुल्क, रिप्रेजेंटेशन के बाद दुआ के ऊपर और बाकी के जो 2 और स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी को, बाकी और स्टूडेंट्स को भी कंट्रीब्यूट करना है। आप किस तरह से चाहते हैं कि दुआ अब अपनी यूनिवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करे? जी बिल्कुल, दुआ से मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ता पहले ही बात कर रहा था। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 माह के अंदर, जिसके अंदर दुआ ने अपना एक तो एक्सपीरियंस सबसे पहले आके बताना है, फिर हमने दुआ को अपने साथ एंगेज करना है 1-2 और एक्टिविटीज़ के हवाले, जिसके अंदर बच्चों के हवाले से हम डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं दुआ के साथ इंशाल्लाह ताला। और ऑब्वियसली जो दुआ का अपना बैच है उसमें जो इसके अपने कोलीग्स हैं उसके साथ ऑलरेडी शी इज़ शेयरिंग हर एक्सपीरियंस, और यही एक वो बात है कि जब आप अपना एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं किसी भी कंट्री से या किसी भी हवाले से, तो जब तक उसको आप ट्रांसफ़र ना करें अपने बाकी कोलीग्स के अंदर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। स्पेशली ये नहीं कि, और सिर्फ ये बात नहीं कि हम ये चाह रहे हैं कि दुआ आप वहाँ पर जो भी टेक्निकल स्किल्स सीख के आए आप उसी के बारे में काम के हवाले से बात करें, एक और भी एक्सपोजर होता है दूसरे लोगों से मिल के आने का, कि पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई फील अ डिफरेंस इन हर पर्सनैलिटी नाउ माशाल्लाह। जाने से पहले ये इनमें फ़र्क था और अब इसमें ख़ास फ़र्क है। शी इज़ नाउ कॉन्फिडेंट लेडी माशाल्लाह, और यही हमारी यूनिवर्सिटी का एक वो मोटो भी है, एम्पावर्ड वुमन माशाल्लाह। और एक तो इसका एक्सपोजर हो गया बाहर से, और मेरे ख्याल से इसी को हमारे स्टूडेंट्स को यही एक्सपोजर आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ एक बेसिकली प्रॉब्लम उसको कह लें ये है कि हम लोग अपनी स्किल्स ट्रांसफ़र करने में थोड़े से तंग नज़र आए इस हवाले से। लेकिन ऑन द होल अगर हमारे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर्स मिले तो हमारे स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान को किसी भी मुल्क में किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही हमारी यूथ का खासा भी है माशाल्लाह। बिल्कुल, और जिम्मेदारी फिर उन स्टूडेंट्स पे भी आती है जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आके अपनी कम्युनिटी में, अपनी डिपार्टमेंट में, स्पेशली अपनी यूनिवर्सिटी या जो भी आप जहाँ पे भी हेल्प कर सके, तो उस नॉलेज को आप फैलाएं। बिल्कुल, आप वो स्किल्स दूसरों के अंदर भी आप
ट्रांसफ़र करें। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बातचीत करके, और डेफिनेटली अभी जो मीडिया स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए भी एक इंकरेजमेंट थी कि आप भी इस फिल्म फेस्टिवल का पार्ट बन सकते हैं। वो आप कैसे बन सकते हैं उसके बारे में मज़ीद हम दोबारा भी डिटेल्स शामिल करेंगे, लेकिन साथ साथ ये कि जो जिम्मेदारी है उसको अपने साथ लेकर फिर आप आगे चलेंगे। जब आपको सिलेक्ट किया जाता है तो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ पर। उसके बाद आकर अब दुआ और उनकी टीम पाकिस्तान में क्या डिफरेंस क्रिएट करेंगी, और डॉक्टर साहब जैसे जो मेंटोर हैं वो किस तरह से इनकी हेल्प करेंगे, वो हम इनसे दोबारा भी जानेंगे इनकी कहानी। बहुत शुक्रिया जी। हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो वक्त होगा हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट का।